टॉपिक हमारा है 97 और जो लेक्चर है 97 है। टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। अब ये क्या कंडीशन होती है कि ये कब होती है? जब प्रेगनेंसी को कम से कम 20 वीक्स गुजर चुके हों, यानी कि चौथा महीना लग गया हो, 4 मंथ लग चुका हो, तब ये जाकर डायग्नोज होती है। तो क्लिनिक में जो अच्छे क्लिनिक होते हैं वो एक हामला औरत का हर बार ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसके अंदर 140/90 हो सकता है फीमेल्स का। अब इसके जो एक दफ़ा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर लिया और कहा कि नहीं आप हाई बीपी की पेशेंट है, नहीं, आप 6 घंटे के बाद उसका दोबारा चेक कीजिए ब्लड प्रेशर। अगर दोनों रीडिंग सेम बढ़ी हुई आती हैं तब तो आप मान सकती हैं कि हाँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं? अगर मदर की एज 20 साल से कम हो या 40 साल से ऊपर हो तब भी हाइपरटेंशन के बढ़ जाते हैं चांसेस। मल्टीपल गेस्टेशन हो, अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो, ऐसी फीमेल आती है जिसके वूम के अंदर, पेट के अंदर ट्विंस बेबी हैं, तब भी ये हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है नंबर 3 पर, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रोप्शिया है, प्लेसेंटा इनक्रीटा है, परक्रीटा है, इस तरह कोई भी प्लेसेंटा के अंदर एब्नॉर्मेलिटी है तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। चौथा रीज़न क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्शिया। अगर उसके प्रीवियस कभी प्रीक्लैम्शिया उसको हो चुका और डिलीवरी में, तब नेक्स्ट डिलीवरी में भी उसके चांस बढ़ जाते हैं। और नंबर 5 पर है हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन। अगर उसको एबॉर्शन प्रीवियस रहा हो तब भी उसके चांस बढ़ जाते हैं। 20वें हफ्ते से लेकर जो आफ्टर 20 वीक्स हैं, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके जो साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? कभी कभी तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि जो खातून आएगी ना वो कहेगी नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे तो कोई सर दर्द नहीं है, मेरे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर हम उसका बीपी चेक करें तो वो बढ़ावा हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? एडिमा है, यानी कि जो पूरी बॉडी है उसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, आंखों के नीचे और हाथ पाँव में स्वेलिंग सी महसूस होगी। नंबर 2 रीज़न इसका जो साइन है वो है सडन वेट गेन। फीमेल कहेगी नहीं इतना तो तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है मेरा वज़न। नंबर 3 है ब्लड विजन। अगर वो कहीं देखेगी टकटकी बांध के, अचानक से उसकी आंखों के आगे जो है ना वो रोशनी के झमाके होने लगेंगे, या ब्लड विजन हो जाएगा, या काले काले डॉट्स आने लगेंगे, इस तरह की अगर कंप्लेन करती है कोई लेडी, तब आप उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर कीजिए। और जो चौथी इसका साइन है ना वही है नोजिया वॉमिट की कंडीशन हो सकती है। नंबर 5 है परसिस्टेंट हेडेक हो सकता है। अच्छा, ये जो नोजिया वॉमिट है ना ये परसिस्टेंट हेडेक के साथ होगी, मुसलसल उसको हल्का सर दर्द रहेगा। तो कुछ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों हर वक्त सर में दर्द रहता है हल्का 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 इस तरह, और फिर हम उसका बीपी चेक करेंगे तो वो हाई आएगा। अब इसकी डायग्नोसिस क्या है? यूरिन डीआर आप करवा लें। सिंपल यूरिन डीआर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर उसकी वैल्यू मोर देन 300 मिलीग्राम प्रोटीन उसके अंदर निकल रहा है 24 आवर की यूरिन के अंदर, यूरिन सैंपल के अंदर, तब तो हम कहेंगे कि इसको प्रोटीनोयूरिया हो रहा है, यानी कि इसका प्रोटीन यूरिन में जा रहा है और इसको हाई ब्लड प्रेशर है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर का होना माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए ख़तरा हो सकता है। आपका बेबी जो है वो स्टिल बर्थ हो सकता है, वो IUGR में जा सकता है। आपके बेबी की जो हार्ट बीट है उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हार्ट बीट ड्रॉप कर सकती है, और हाइपोक्सीमिया हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो सकती है। आपकी खुद भी हाई ब्लड प्रेशर होने से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें थी हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। आपके पास जो होम्योपैथी में वो बहुत अच्छा वर्क करती है मेडिसिन, रोवल्फिया है, क्रेप्टिगस है, ग्लोनाइन है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम उन्हें दे सकते हैं।